ग्वालियर में स्मार्ट मीटरों को लेकर राजनीति हो रही है। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर स्मार्ट मीटरों को लगाने में दोहरापन उनका दिखाई दे रहा है। दरअसल उनका कहना है कि जितने भी स्मार्ट मीटर अभी तक ग्वालियर में लगाए गए हैं, ज़्यादातर स्मार्ट मीटर कांग्रेस विधायकों की विधानसभा क्षेत्र में लगाए गए। अगर स्मार्ट मीटर इतने बेहतर हैं तो क्यों ना प्रद्युम्न सिंह अपनी विधानसभा क्षेत्र में उनको लगवाकर उनको चेक करें। क्यों कांग्रेस विधायकों की विधानसभा क्षेत्र में लगाकर उनका प्रयोग किया जा रहा है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है बीजेपी के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पर। आप सुनिए कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। नहीं, मेरा कहना यह है कि बिजली की समस्या और स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल कार्यक्रम चल रहा है और कल हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत बिजली घर पे प्रदर्शन था और वहाँ ज्ञापन दिया गया। बात कुल मिला के ये है कि जब पुराने मीटर सही चल रहे हैं, सुचारू चल रहे हैं, किसी प्रकार का कोई उसमें शिकायत नहीं है, या तो बिजली घर जी कह के पुराने मीटर हमारे डिफ़ॉल्ट हैं सब और सब गलत हैं, ख़राब हैं, कुछ भी कहें, तब तो अपन मानते हैं कि नए मीटर आप बदलो। जब आपके पुराने मीटर सही हैं, फिर या तो कमीशन का कोई खेल है कि बड़े पैमाने पे इनने स्मार्ट मीटर पूरे प्रदेश भर में खरीदे हैं और उसका लोड जनता पे डाल रहे हैं और इनका गाड़ी कमाई जो जनता की है वो इन्होंने स्मार्ट मीटर खरीदने में लगा दी कमीशन के कारण। अब रहा सवाल ये है कि जहाँ मीटर लगाए जा रहे हैं, नहीं लगाए जा रहे हैं, तो मेरा कहना है ग्वालियर की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश की बात नहीं कर रहा। ग्वालियर में स्थिति ये है कि सबसे ज़्यादा अगर लाइन लॉस का मामला है, जो कहते हैं चोरी, सबसे ज़्यादा लाइन लॉस का मामला है वो ग्वालियर विधानसभा में। सबसे कम वसूली ग्वालियर विधानसभा में। सबसे कम बिजली के चोरी के प्रकरण ग्वालियर विधानसभा में बन रहे हैं, सबसे कम। और जहाँ लाइन लॉस कम है, जहाँ से राजस्व वसूली ज़्यादा हो रही है पूरा विधानसभा, मेरी विधानसभा में, जहाँ सबसे ज़्यादा चोरी के प्रकरण बन रहे हैं, सबसे ज़्यादा वसूली हो रही है यहाँ, उसके बाद भी यहाँ सौतेला व्यवहार करके ज़बरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाकर जनता पे और भार पड़ रहा है। जिनका 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली खपत के 100 रुपये बिल आता था, उनका 2-2 हज़ार हो गया। जिनका 2,000 आता था उनका 8,000 आ गया। 8,000 इनका आता था, उनके 20,000 बिल आ रहे हैं। बेहिसाब लोगों का ये स्मार्ट मीटर नहीं, ये स्मार्ट चीटर हैं जो जनता का खून चीस रहे हैं, ये चीटर वो है। तो आपने सुना कि कांग्रेस विधायक का साफ कहना है कि जब से स्मार्ट मीटर लगे हैं उनकी विधानसभा क्षेत्र के घरों में और लोगों के घरों में, तभी से उनके बिलों में जो है दोगुनी वृद्धि हो गई है। जिसका बिल पहले 500 आता था, अब उसका बिल 1000 आने लगा है। ऐसे कई जो है उदाहरण उन्होंने दिए और बताया कि मेरे क्षेत्र में काफ़ी सारे लोग परेशान हैं बिलों को लेकर। आप सुनिए कि इस पूरे मामले को लेकर अब जब हमने अधिकारी से बात की, बिजली विभाग के बड़े अधिकारी से, 3,12,000 उपभोक्ता हैं ग्वालियर शहर में और इसमें करीब 70,000 से ऊपर अपन लगा चुके हैं स्मार्ट मीटर। वर्तमान में फीडबैक अच्छा रहा है। अब तो उपभोक्ता आगे बढ़ के स्मार्ट मीटर के लिए आवेदन दे रहे हैं कि हमें स्मार्ट मीटर लगा दिया जाए। किन किन क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं? ग्वालियर व्रत के हर एक क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं, जो कि जोन वाइज जो अलॉट किए हैं उसको ऑर्डर, उस हिसाब से वो लगा रहा है। शीघ्र ही पूरे शहर में काम शुरू हो जाएगा, लगभग हर एक जोन पर शुरू हो जाएगा। कुछ जोनों पे काम बनता है जो मतलब चोरी बाहुल क्षेत्र हैं, जिसमें हमको लगता है कि अभी हम लगाएंगे तो मीटर के साथ अभी से ही छेड़छाड़ हुआ है, तो उन पर हमने रोक लगा रखी है। कौन से क्षेत्र हैं? इधर लदेड़ी है जोन है, उधर डीडी नगर के एक्सटेंशन जो आदित्यपुरम वगैरह इधर के क्षेत्रों में भी नहीं लगाए हैं। जब उसको हम अपने शहर के उपभोक्ताओं को बदल दें, उसका वहाँ काम शुरू कर दिया जाए। बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारी संदीप कालरा का साफ कहना है कि प्रद्युम्न सिंह की विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा बिजली चोरी होने की समस्याएं हैं, इसलिए हमने वहाँ अभी तक मीटर नहीं लगाए हैं। हालांकि उनने इस बात से बिल्कुल इनकार कर दिया, केवल कांग्रेस विधायकों की विधानसभा क्षेत्र में मीटर लगाए जा रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि मीटर लगाने के कई फ़ायदे हैं। अगर कोई मीटर लगवाता है तो 20% की सब्सिडी सरकार उनको दे रही है। मतलब सीधी बात है कि प्रद्युम्न सिंह की विधानसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं किन्हीं भी कारणों से मीटर नहीं लगे हैं। लेकिन अब बात देखने की ये है कि ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है। क्या इन मीटरों को लगने के बाद पब्लिक को कोई फ़ायदा हो रहा है? जो 20% की सब्सिडी की बात सरकार और अधिकारी कर रहे हैं, क्या वो जनता को मिल पा रही है? इसी को लेकर हमने पब्लिक से बात की, पब्लिक के बीच पहुंचे और पब्लिक से जाना कि जो मीटर लगे हैं उनसे उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है। आप देखिए पूरी हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। कांग्रेस के स्मार्ट मीटर पर लगाए आरोपों के बाद हम ग्राउंड पर मौजूद हैं और हम ग्वालियर की पूर्व विधानसभा में हैं। पूर्व विधानसभा का ये वार्ड 57 है। यहाँ इस गली में जो है, पूरी गली में स्मार्ट मीटर जो है लगाए जा चुके हैं। ये स्मार्ट मीटर है।
जो है इसका रंग बदल गया है। अब क्या रंग के साथ साथ इसके बिल बताने की जो तरीका है या बिल बढ़ाने का या कम करने का उसमें कोई अंतर आया है, इसी को लेकर हम जो है इस क्षेत्र में मौजूद हैं। ये गली, पूरी गली में हमें पता लगा है कि पूरी गली में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। हम कुछ घरों में जाके पता करेंगे कि क्या असल में जो लोग कह रहे हैं और जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर के लगाने के बाद बिल ज़्यादा आने लगे हैं लोगों के। हम पहले से नहीं आए हैं यहाँ पे, हम सीधा जाएंगे अंदर और उनसे मिलके बात करेंगे कि क्या वास्तव में जो बिल बढ़े हैं कि नहीं। बुला लेते हैं अंदर से किसी को। मीटर कब लगा ये स्मार्ट मीटर? मीटर अभी 2-3 महीने हुए हैं। 2-3 महीने में बहुत बिल आ रहा है। बिल बढ़ गया है? हाँ बढ़ गया, अभी आया है 3300 कुछ रुपये आया है। और पहले तो ऐसे ही आता था 1000, 1200, 800 भी, कभी 200 भी, कभी 1500 भी, ऐसा आया। पर अभी तो बहुत आ रहा है। और कितने देर रुकती हैं आप? महीने में कितने दिन रुक जाती हैं? रुक जाते होंगे 10 दिन भी, 15 भी, मैं लगता वो नहीं है। कभी 8 दिन ही, कभी 20 दिन भी, कभी 20 दिन भी, कभी 8 दिन भी, कोई मतलब ऐसा वो नहीं अंदाज। हाँ तो मतलब क्यों, हमारा काम विदिशा में है ना, इसलिए हम यहाँ नहीं रुक पाते। क्या काम है आप? हमारा कपड़े का काम है, दुकान है अपनी कपड़े की विदिशा में, वहाँ रहते हैं हम। अच्छा। हाँ वो तो घर के लिए देखने के लिए आते हैं ना, कि घर पे देखे सफाई करें आए। किराएदार तो नहीं रहता? ऐसे नहीं किराएदार रह रहा हो? नहीं कोई किराएदार नहीं है। तो ऐसे बिल वगैरह हैं आपके पास पुराने या नहीं? हाँ पुराने भी बिल रखे हैं, बहुत पुराने भी रखे हैं, अभी के भी रखे हैं। हाँ पुराने भी रखे, बहुत पुराने। आज 35 कितना साल बिल आता था पहले तो बहुत कम आता, 200 रुपये भी आ जाए, 250 भी आ जाए। हाँ बिल लेके आ रही मैं अभी। बिल ले आइए, हम अंदर चलेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो बिल आ रहा है इस बिल को लेकर कितनी सच्चाई है। क्या असल में ऐसा अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं चल रही हैं, एसी तो नहीं लगा हुआ है? इसी को लेकर हम अंदर देखेंगे थोड़ा सा, है ना। ये बिल लेके आई हैं। इस बिल में जो है 191 रुपये इनका पिछला बिल आ रहा है इसमें, कि पहले 191 रुपये बिल आता था इनका हर महीने का। और अब का बिल कितना आया है? सर मेन बात ये 3345 रुपये अभी का बिल इनका 10 जून को इनने भरा है। ये इनने बिलिंग की हुई है। ये बिल तब आ रहा है जब ये महीने में केवल 8 दिन 7 दिन यहाँ 8 दिन भी 12 दिन भी, कोई मतलब ऐसा वो नहीं है इशू के 15 दिन भी हो जाए, कभी आते ही नहीं है। एक महीना ऐसा है। वो तो मकान में सफाई करने के लिए आते हैं। काम तो हमारा विदिशा में है, दुकान है अपनी कपड़े की, वहाँ रहते हैं। अच्छा। हाँ कुछ और लोगों से करते हैं बात। हालांकि देखने में और लोगों का कहना है कि बिल स्मार्ट मीटर के लगने के बाद बढ़ गए हैं, गर्मी इतनी है। तो स्मार्ट मीटर रंग बदल दिए हैं, स्मार्ट मीटर ने रंग के साथ साथ कुछ चीज़ें और भी बदली हुई दिख रही हैं, है ना। इस पूरी गली में जो है मीटर बदल गए हैं और जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं वो बातें लोगों से ही जान के पता लगे कि कितनी सच्चाई उन बातों में है। क्या भैया, क्या कार्यक्रम है? जी ताजिए बैठे सर। ताजिए बैठ रहे। ताजिया को लेकर तैयारी हुई? हाँ। कहाँ, घर कौन सा है? ये घर है सर, सामने वाला। यहीं रहते हो आप? हाँ यही रहते। मीटर लग गया आपका? स्मार्ट मीटर लग गया सर, वो मीटर का लगा, बाबा बना रहा वो तो 10,000 का नीचे बिल आ ही नहीं रहा सर हर महीने। तुम्हारी कसम, हर महीने 10,000 से ऊपर ही आ रहा बिल। हाँ उससे पहले मीटर थे तो आता था हमारा 1700, 1800, 2,000। अब तो 10,000 का बिल आ रहा है। 2 महीने से भर भर के परेशान हुआ है। क्या प्रोसेस रहती है मतलब ऐसे मीटर आने की? पहले तो पर्ची आती थी। जो लाइट हमारी जो पहले थी वही लाइट अभी चल रही है। अब ये पता नहीं कैसे मीटर आए, ये बाबा बना दे रहे हैं हमें तो। अगर कैसे बिल आता है? मतलब पहले पर्ची आती थी, अब क्या कैसे? अब तो वो मोबाइल पे भेज रहे हैं। अच्छा, मोबाइल पे भेजते हैं उस पर। कौन सा मीटर है आपका? ये है ना स्मार्ट मीटर, पकड़ लिए उस पर। थोड़ा सा पकड़ लें, गिर जाए वो। कौन सा मीटर? जी लगा सर, ये मीटर है स्मार्ट। हाँ इस महीने कितना बिल आया आपका? इसका आया सर 9,834 रुपये के आसपास आया है। 9,834 रुपये। कितने लोग हैं घर में? 2-3 भाई हैं बस। 3 भाई रहते हैं हम अलग अलग। तीनों का कूलर अलग अलग है बस। कूलर है, टीवी है और एक फ्रिज है बस। अच्छा। बस और पंखा है नॉर्मल, और कुछ है ही नहीं इसके अलावा।
वॉशिंग मशीन थी वो खराब पड़ी है, चलाते नहीं हम। जी सर। तो अंदर देख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल देखो आप, ये कमरे में ये जो पंखा है, जो कूलर है, बस देख लो आप, अंदर चले आओ। और एक इसमें वास्तव में एक जो कूलर रखा हुआ है, एक छोटी सी टीवी है ऊपर, टीवी है वो तो चलती ऐसी बहुत ज़्यादा हैवी लाइटें या फोर सीलिंग वगैरह नहीं है कि देखो लगे कि बहुत ज़्यादा लाइट का यूज़ हो रहा हो। एक कूलर का पंखा यहाँ लगा हुआ है, कूलर के पंखे लगाकर, है ना। लाइटें उतनी ज़्यादा हैवी नहीं है। है ना। हर घर में बस यही सामान है हमारा, और कोई ये नहीं है कि ज़्यादा कोई ओवर चलाने वाली चीज़ हो। कितना कितना घंटा यूज़ कर लेते? अरे हम रात में, दिन में तो चलाते ही नहीं है ये। दिन में तो हमारा खाली पंखा चलता है, रात ही रात चलाते हैं कूलर, वो भी को गर्मी के वजह से चलाना पड़ता है मजबूरी में बस। और वैसे दिन में हमारा कूलर चलता ही नहीं है बिल्कुल। ये देखो जी बिल में अभी जमा करा हमने, टुकड़ों में भर के आया, 7,000 रुपये डाल के आया, पिछले महीने 10,000 डाल के आए थे। ये 7,000 कौन से महीने? डाल के आया और 3,000 बकाया अभी और रह गए हैं, और वो उस पर भी पेनल्टी ले रहे हैं, वो 3,000 के बकाया अभी। ये 7,000 बिल इस महीने का बता रहे हैं, इस महीने का बिल भर क्या है? ये 7,000 राशि जो दिख रही है भुगतान का प्रकार यूपीआई के माध्यम से कैश। ये पहले महीने के, ये कौन से? ये तो बहुत पहले गए, जो पहले पुराने मीटर लगे हुए थे। अच्छा, 1320 रुपये का मिलेगी। इसमें थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, बिल ऐसे आ रहे हैं। लेकिन इसमें 1320 रुपये जो है इन्हीं का बिल बताया जा रहा है कि इसमें 1320 रुपये इनका बिल आया था। इतनी बिल की बढ़ोतरी जो है केवल 1 मीटर के बदलने से हो गई। तो आपको क्या लगता है इसको देख कर कि क्या वास्तव में? और बड़ी बात एक और निकल के आ रही है कि जब पूरे घर की लाइट भी बंद कर दी जाती है तो ये मीटर बंद नहीं होता, ये मीटर फिर भी बंद नहीं होता, मीटर की लाइट बराबर जलती रहती है। हमारा बिल भी ज़्यादा आ रहा है भैया, हम पहले नहीं आता था हमारा इतना बिल, हमारा 300-400 रुपये इतना बिल आता था, अब तो 3-3 हज़ार आ रहा है देखो। और टीवी चलती, टीवी तो भैया जो पहले चलते थे वही अब चल रहे हैं, अब अलग से थोड़ी जला रहे हैं। और लाइट वाले ऐसे हैं कि जिनके यहाँ एसी चल रहे हैं डायरेक्ट जला रहे हैं लोग बाग लाइट, उनको कुछ नहीं, और हम बिल भर रहे हैं तो जी इतना इतना बिल दे रहे हैं। तो ये पहले नहीं कि पहले भी बहुत ज़्यादा आ गया हो कभी ऐसा? नहीं, एक बत्ती कनेक्शन भैया इस मोहल्ले में फ्री था, एक बत्ती कनेक्शन, तो वो इतनी बिल आता था 300-400 रुपये इतनी आता। सरकार तो कह रही है इसमें 20% सब्सिडी मिल रही है स्मार्ट मीटर। कुछ नहीं मिल रही, सब्सिडी नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रही। और सब्सिडी मिलती होती तो फिर क्या नहीं था। हाँ भर के पर इनका 10,000 रुपये बिल आया है। तो हम कुछ और अंदर चलेंगे और जानेंगे कि क्या वास्तव में इस मीटर के लगने से जो है बिल में बढ़ोतरी हुई है। अब हम पूर्व विधानसभा की जो है दूसरे क्षेत्र में मौजूद हैं, यहाँ भी गलियों में स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं। इन लोगों से बात करेंगे कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद इनके बिल में कितनी बढ़ोतरी हुई है तो कितनी हुई है, और कम हुए हैं तो कितना अंतर आया है। क्योंकि सरकार जो बात कर रही है वो 20% सब्सिडी की बात स्मार्ट मीटर लगाने के बाद कर रही है। तो ये घर है भी है, इसमें जान लेते हैं। कोई है भाई साहब? स्मार्ट मीटर लगा है आपका, कब लगाई? 2 मंथ हो गए इसको। अच्छा, तो कितना अंतर आया है पहले के बिल में और अब के बिल में? पहले के में तो अभी कम से कम 10% बढ़ोतरी है, क्योंकि जब स्टार्टिंग हमारा था मतलब, तो जब हम यहाँ आए थे जब 100, 200, 300 रुपये, और इसके पहले जो बिल लगा था उसमें एवरेज आता था 1,000 रुपये, 1,500 ज़्यादा से ज़्यादा गर्मियों में। अभी आया है 2,800 रुपये। मतलब 1200-1300 1600 रुपये आता था, उससे अब 2,800 हो गया। जी जी। कितना यूज़ करती हैं? बिजली खपत कितनी है आपकी? बिजली खपत होगी हमारी 1,200। नहीं, कूलर वगैरह क्या क्या यूज़ करते हैं? 2 कूलर है, एक टीवी है, फ्रिज है, बस। इतने में कितना? 2,800 आया है। जी जी। तो ये कितने घंटे यूज़ होता होगा? ये रात को यूज़ होता है, क्योंकि दिन में तो सभी लोग काम करने जाती हैं, जैसे मेरी मम्मी घरेलू काम करती हैं, पापा गार्ड की जॉब करते हैं, और मैं भी करती हूँ, पर रात को ही यूज़ होते हैं कूलर, तो दिन में तो। सब्सिडी की बात हो रही है, 20% सब्सिडी जो है ये स्मार्ट मीटर पे दी जा रही है, मिली आपको? नहीं, कहाँ मिली है? इतना मिला होता तो इतना बिल कैसे आ जाता। मतलब फिर कहना है कि स्मार्ट मीटर के लगाने से काफ़ी सारी चीज़ें सुविधा हो जाएगी। मीटर में आप जी बताइए ना, स्मार्ट मीटर तो लगा दिया, पर हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा स्मार्ट मीटर का, ना तो उसमें रीडिंग समझ में आती है ढंग से, ना कुछ समझ में आता है। उनसे पूछो तो वो बताते ही नहीं है। आप देख लो, ऐसे हर चीज़, हर लोग तो नॉलेज नहीं होती है ना, जैसे हर बंदे को हर चीज़ की नॉलेज होती तो फिर तो एक ही बंदा काम कर लेता। तो आपने उनसे पूछा नहीं कि एक इसको कैसे, मतलब इसमें दिखता है? मैं उनसे तो बोल दो, कंप्लेन कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ये जी केबल चेंज करवाई 2 महीने में आए,
मीटर की भी बोला था, एक बार बिल्कुल ख़राब हो गया था। मैंने बोला था पहले, मतलब और लोगों का इतना आ रहा है, हमारा इतना क्यों? तो बोले कि इतना ही आएगा। वो तो जब मना भी की थी, क्योंकि और जगह ना मतलब लगवाया नहीं है, सिकंदर कंपू साइड लोगों ने लगवाया नहीं है, बट वो यहाँ तो लगा के गए हैं ज़बरदस्ती। हमने मना भी करी थी, क्योंकि जब तक हम ऐसे सरकार ने बोल तो नहीं दिया है कि नहीं कंपलसरी है आपको, बट वो तो लगा के ही गए हैं ज़बरदस्ती। नहीं तो हम लाइट काट देंगे, वो जो भी है। तो लाइट काटने का बोल दिया कि अगर नहीं लगवाओगे तो लाइट काट। नहीं, ऐसे बोला है कि फिर जे आपकी जो भी है हम नहीं करेंगे, बिल नहीं देंगे, मीटर लाइट नहीं होगी, वो मतलब 10 बातें हैं उन लोगों की। साफ कहना है कि जो है बताया जा रहा है कि अगर आप बिल मतलब ये स्मार्ट मीटर नहीं लगवाएंगे तो लाइट काट दी जाएगी। स्मार्ट मीटर लग गया है। पहले तो बहुत कम बिल आता था, 1,1500 बिल आता था, और अब 3-3, 4-4 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। ये बताइए, प्राइवेट नौकरी है, कैसे बिल भरें? बच्चों को पालें, पढ़ाई कराएं, या बिजली का बिल भरें? कितना यूज़ करती हैं? क्या क्या है घर में सामान? घर में क्या है, बस वही जो कूलर, फ्रिज, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ सुविधा नहीं मिली? क्योंकि उनका कहना है कि 20% अब सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं स्मार्ट मीटर लगाने कुछ के। नहीं है, कुछ नहीं है। वहाँ पे जाओ तो वो कहते कुछ नहीं है लाभ, कोई लाभ नहीं है, भगा देते हैं। भैया पहले बिल तो इतना कम आता था, ज़्यादा 1,000-1,200 रुपये। अब तो बिल तो इतना आ रहा है, 4-5 हज़ार रुपये आ रहा। और ये बताइए, हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, खिलाएं कि हम बिल भरें? ये बताइए कहाँ से लाए? ये सब्सिडी बोल रहे थे कि सब्सिडी मिलेगी, वो भी नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। और वहाँ पे जाओ, तुम्हारे जितना तुम यूज़ कर रहे इतना जल रहा है, और इतना हम कर ही नहीं रहे हैं। पहले भी तो हम जलाते थे, पहले क्यों नहीं आता था इतना बिल? अब आ रहा है इतना ज़्यादा बिल। अब हम बताइए हम क्या करें? कितना आया है इस महीने? इस महीने में 4,500 रुपये आया। अब इस महीने का पता नहीं कितना आया, 4 आएगा, 5 आएगा, कुछ पता नहीं। पहले कितना आता था? 1,200 रुपये, 1,500 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं आता। बराबर पहले जो यूज़ करती थी वही पहले यूज़ करते थे, आज भी वही यूज़ कर रहे हैं। पूछा नहीं आपने इतना बिल क्यों आया है? चाहे वो तो कहते हैं तुम्हारी जितनी जल रही उतनी बोल रही है लाइट, तो वो तो यही बोलते हैं। तो क्या पहले गलत बोलती थी? क्या पता भैया, पहले गलत बोलती थी कि अब सही बिजली घर में जाओ, बिजली घर वाले तो ऐसे ही बोलते हैं कि तुम्हारी इतनी लाइट जली तो नहीं बोल रही है। हम पहले भी तो जलाते थे, पुराना बिल लेके जाते, वो मानते ही नहीं है, कह रहे नहीं तुम्हारी इतनी जल रही है। और हम तो कह रहे चेक कर लो ना मेरे घर में आके कितना क्या जल रहा है, तो आते नहीं है। आपका क्या नाम है? लक्ष्मी। जी, आपका बिल कितना आया है? अब काफी सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल जो है और का बहुत बिल आ रहा है, पहले से डबल बिल आ रहा है हमारा। पहले तो मतलब 1,000 आता, 800 रुपये आता, 1,200 रुपये आता बस। और वो इतने है, पंखा है और कूलर है बस। और तो नहीं है कि बिल मतलब काटने के चक्कर में हमें देख के आप नहीं इतना आप देखो, पहले अंदर जाकर क्या क्या चल रहा है, क्या करने चल रहा। और बिजली घर में जाते हैं तो कुछ क्या काम कर, बिल भराएंगे, बिल के लिए कमाना है, पेट के लिए तो हम कमा नहीं रहे, दूसरे की मजदूरी करने के लिए जाते हैं। तो आपने जो सारे लोगों की बातें सुनी कि किस तरीके से लोग कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद जो बिल बढ़े हैं और जो बिलों में बढ़ोतरी हुई है वो दुगनी हो गई है। पहले जिन लोगों के बिल 1,300, 1,000, 2,000 रुपये आया करते थे, अब उनके बिल 4,000, 5,000 से ऊपर हो गए हैं। कईयों के बिल तो 9-9, 10-10 हज़ार तक आ रहे हैं। क्या कारण है इसके? प्रशासन का कहना है, जो बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि हम 20% सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं जो स्मार्ट मीटर जो लोग लगवा रहे हैं। लेकिन क्या 20% की सब्सिडी जो प्रोवाइड लोगों को की जा रही है वो सब्सिडी मिलने के बाद बिल में बढ़ोतरी होनी चाहिए या बिल कम होना चाहिए? यहाँ उल्टा देखने को मिल रहा है। आपने इस रिपोर्ट में देखा कि किस तरीके से लोगों ने अपने पहले के और अभी के बिल दोनों को दिखा करके बताया कि हमारे पहले बिल जो 1,300 रुपये आता था तो अभी का बिल 7,000, 10,000 रुपये आ रहा है। बिलों में इतनी ज़्यादा वृद्धि, और फिर आपका सरकार का कहना है और अधिकारियों का कहना है कि हम 20% की सब्सिडी जो है लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। लोगों का साफ कहना है कि 20% की सब्सिडी ना ही देते तो बेहतर था। ये सब्सिडी मिलने के बाद हमारे पैसे और ज़्यादा, बिल हमारा बढ़ गया है और हमें ज़्यादा पैसे भरने पड़ रहे हैं। इन पूरे आरोप प्रत्यारोप के बाद हम बीजेपी के प्रद्युमन सिंह तोमर जो मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, उनके पास पहुंचे और उनसे पूछा कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, वो क्या कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर। आप सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। देखिए, कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप करती है। कांग्रेस का ये आरोप निराधार है कि मेरे क्षेत्र में स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जा रहे हैं। एक प्रक्रिया है, सने सने वो चल रही है और ये निरंतर कार्रवाई है, वो जारी है।
देखिए, ये आरोप भी निराधार हैं। निश्चित रूप से लाइन लॉसेज हैं। उन लाइन लॉसेजों को कम करने का प्रयास निरंतर जारी है और ऐसी कोई शिकायत नहीं है। मेरा ये कहना है कि स्मार्ट मीटर और साधारण मीटर दोनों को लगा दिया जाए, दोनों की रीडिंग सेम आती है। नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 40 लाख स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। ये कांग्रेस और बीजेपी के आधार पर नहीं है। कांग्रेस के लोगों का दोहरा दृष्टिकोण है। एक तरफ कांग्रेस कुछ कहती है, दूसरी तरफ कुछ कहती है। कांग्रेस पहले अपना मंतव्य साफ करे, वो क्या चाहती है। निश्चित रूप से कांग्रेस राजनीति में जिंदा रहने के लिए आरोप प्रत्यारोप में विश्वास करती है। उनका काम जनाधार जनता के बीच जाकर के काम करने का नहीं है। आपने सुना कि प्रद्युमन सिंह तोमर ने इन सभी जो आरोप उन पर लगाए गए थे उनको सभी को नकार दिया। उनका साफ कहना है कि कांग्रेस इस प्रकार की राजनीति करती रहती है, आरोप लगाती रहती है। मीटर को लगाने में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। लगातार सभी के विधानसभा क्षेत्र में मीटर लगाए जा रहे हैं। मेरी विधानसभा क्षेत्र में भी मीटर लगाए गए हैं, उनका कहना है। जब हमने उनसे पूछा कि आपके ही अधिकारी द्वारा कहा गया है कि आपकी विधानसभा क्षेत्र में चोरी की ज़्यादा समस्याएं हैं, इसलिए आपकी विधानसभा क्षेत्र में मीटर नहीं लगे हैं, इस बात को भी उन्होंने बिल्कुल नकार दिया और कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन सोचने की बात यह है कि उन्हीं के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि प्रद्युमन सिंह की विधानसभा क्षेत्र में चोरी की समस्या ज़्यादा है। क्या प्रद्युमन सिंह अपनी ही विधानसभा क्षेत्र में चोरी की समस्याओं को रोक नहीं पा रहे हैं? जिस व्यक्ति के हाथ में ऊर्जा मंत्रालय की पूरी कमान संभाले हुए है प्रदेश की, वो अपनी विधानसभा क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को नहीं रोक पा रहा है, अगर ऐसा है तो। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। द प्रेस हिंदी के लिए कैमरामैन विजय के साथ मैं सूर्य प्रताप सिंह, ग्वालियर से।